Good morning, class 6. And now, from the chapter of 4, which is about tables in World 2010. Now, in today's session, we will understand how we can merge table cells. As in previous class, I have told you how you can insert and insert above, insert below, left and right, a new column, a new row, and how you can delete, how you can just manipulate your table according to you. So now it's time to understand how we can merge table cells. Mark my point, students. Merging means that we are connecting or we are including two cells simultaneously और एक साथ हम उनको tables को join कर रहे हैं. Okay. So sometime what we do is we create columns, but then suddenly we want to that we should combine these two columns. And yes, if you want to combine that column or row, so this means that we are going to merge it. Okay, that means we are going to add it. So if you want to show some data value in a table which is spread across two or more cells, that means it's been spread between two or more cells, then we can merge data into a single cell also. यानी कि अगर कोई डेटा है हमारा जो हमने कुछ वैल्यूज रखी हुई है सेल्स के अंदर, वो दो सेल्स के अंदर रखी हुई है, बट मैं चाहता हूं कि उसको मैं एक सिंगल सेल में ले आऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मर्जिंग करनी पड़ेगी. ओके, the cells can be merged horizontally across a row or vertically across a column. यानी कि ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी इसको हम अपने क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं. चलिए स्टेप्स देखते हैं. सेलेक्ट एडजेसेंट सेल व्हिच आर टू बी मर्ज्ड. एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एक साथ जो भी सेल हैं पहले उनको सेलेक्ट करते हैं कि कौन से सेल को अपने मर्ज करना चाहते हैं. ठीक है, फिर choose the table tools layout tab and click on merge cells option in the merge group. Okay, so tools अपने को सेलेक्ट करना है, टूल्स लेआउट, वहां पर आपको दिखेगा मर्ज सेल. मर्ज सेल ऑप्शन में आपको क्या करना है? क्लिक करना है. Now as you can see on your screen that this is our example in which in first column is written students mark list और आगे के कॉलम में आप देखेंगे कि ब्लैंक पड़ा हुआ है. तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो स्टूडेंट मार्क लिस्ट है इसको मैं एक ही सेल में ट्रांसफर कर सकता हूं, यानी कि एक ही सेल में इसको मैं मर्ज कर सकता हूं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने मर्ज सेल के ऊपर क्लिक किया, नाउ इट विल मर्ज मी अकॉर्डिंगली. ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आल्सो. नाउ after understanding merging, now we will understand how we can split table cells. Split का मतलब क्या होता है? उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना. ठीक है, just as we can merge two or more cells to form a single large cell, we can also split a cell into two or more cells to store multiple values in them. अभी तुमने क्या देखा कि दो सेल्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, बट अब हम ये देखेंगे कि एक ही सेल में से दो से या तीन ज्यादा मतलब हम सेल कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम और भी ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवा सके. तो देखिए, पहले आपको क्या करना है? सेलेक्ट द सेल दैट हैज टू बी स्प्लिट. उस सेल को तो सेलेक्ट करिए जिसमें से आपको उसके टुकड़े करने हैं, उसके पार्टीशंस करने हैं. चूज द टेबल टूल लेआउट टैब. टेबल टूल लेआउट टैब पे आपको क्लिक करना है. फिर वहां पर आपको दिखेगा स्प्लिट सेल्स. स्प्लिट सेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर वो मर्ज ग्रुप दिखाएगा. The split cell dialog box will appear. Split cell dialog box appear हो जाएगा, यानी छोटी सी एक विंडो खुल जाएगी जिसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स में वो हमसे आस्क करेगा कि हाउ मच मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू डिवाइड इट एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज यू वांट टू एड इट. ओके, तो अगर अपने को देखना है कि और इसको कितने में डिवाइड करना है, 2 नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं, तो अपने यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं. और अगर अपने को रोज वगैरह बढ़ानी है या कम करनी है, सो वी कैन आल्सो डू इट फ्रॉम दिस small dialog box as you can also see on your screen. Okay, enter the number of rows and column in which the cell is to be splitted and click on OK button and now you can see here. सबसे पहले हमने 92 यानी कि साइंस वाले कॉलम को सेलेक्ट किया था. उसके बाद हमने उसमें क्या कर दिया कि उसके कॉलम्स बना दिए. कितने कॉलम्स बना दिए? 2 कॉलम्स बना दिए. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट अ सेल. स्प्लिट माने कि उसके और भी हम पार्टीशंस कर सकते हैं. नाउ तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कंप्यूटर की ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकली भी देख सकें. Now here I am on my desktop. I am clicking on start, searching for Microsoft Office. And then I will click on Microsoft Office Word 2007 or you can choose the 2010 or the latest version. So now
Here is my Microsoft Word document 1, and now I am creating a demo table. Okay, so yes, I have already created, just named it example. Okay. So this is my table. Supposingly, I want to split it or I want to merge this. Then how I can? First, I'm going to layout. Here I am inserting a new row. Okay, in right side. There it is. Okay. Now, as you can see that this name is being filled, but these two columns are blank. So I will select, then go to the layout tab. Here I will merge it. Okay. Here as you can see, अभी तक देखिए इसके दो पार्टीशन हो रखे थे, जैसे ही मैंने मर्ज किया तैसे ये क्या हो गए, मर्ज हो गया. वापस मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, मर्ज टेबल, और नाउ यू कैन सी हाउ इट्स बीन मर्ज्ड इनटू इट. समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हम मर्ज करते हैं? अब मैं देखिए बात करता हूं वापस से इसकी. अब चलिए देखते हैं किसको हम और स्प्लिट कैसे कर सकते हैं. सपोजिंगली आई एम वांट टू स्प्लिट 89, या 89 to 90. I will go layout split cells. जैसे मैंने स्प्लिट सेल किया तैसे ही मेरे से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितने देने चाहते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने देने चाहते हैं. तो नंबर ऑफ रोज तो मैं एक ही दूंगा. लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम्स में इसको 6 कर देता हूं. एज यू कैन सी, अब इसने दोनों को कंबाइन करते हुए नंबर ऑफ कॉलम कुल टोटल कितने कर दिए, 6, जिसमें से पहले से 2 इंक्लूडेड है और अभी भी 4 बॉक्सेस मेरे पास पड़े हुए हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन रिलेट दैट आई कैन स्प्लिट द सेल्स आल्सो as well as I can merge the cell also. Supposing मुझे इसी सेल्स को ही मर्ज करना है तो मैं वापस से लेआउट टैब पे जाऊंगा, मर्ज सेल, ये देख सकते हैं आप, और ये देखिए मैंने मर्ज कर दिया इसको. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मर्ज इट. Getting my point? Now once again I'm sharing my screen. Here it is. So after understanding the merging and splitting of a table cell, now I will tell you about aligning text. Aligning text means how we can align, how we can fix, how we can position our data. That means aligning text means how we can reposition our data in the cells. So there are 9 alignment options in Word 2010. And which can be found in layout tab only. We can set its height, set its width. We can distribute rows, distribute columns, as we can see. And this is how align top left, align top center, align top right. यानी कि ये top में तो होगा, but ये top के left में होगा, ये top के right में और top के center में. देखिए आपको क्या अगर याद भी करना पड़े तो आपको देखिए बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहले आप लीजिए top, फिर उसके बाद आप लीजिए सेंटर, और उसके बाद आपको क्या करना है, बॉटम. टॉप का लेफ्ट, टॉप का राइट और टॉप का सेंटर. फिर सेंटर का सेंटर, सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का राइट. बॉटम का सेंटर, बॉटम का लेफ्ट और बॉटम का राइट. ये आपको 9 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स ऐसे याद हो सकते हैं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपने डेटा को, अपने डेटा वैल्यूज को सेट कर सकते हैं इन द गिवन सेल. सो अब अपने स्टेप्स देखते हैं. Select the cells and click on Table Tool Layout tab. Okay. From the alignment group, choose an alignment option from one of the 9 options. जो भी आपको 9 में से जो भी अच्छा लगे आपको option, you can choose from there. Okay. Now we will understand changing border styles and cell shading. So अब हम देखेंगे कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि जो भी हमने अपनी टेबल बना रखी है उसकी बॉर्डर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. क्या हम उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, क्या हम उसकी विड्थ को डिक्रीज कर सकते हैं, एंड कैन वी गिव टू द न्यू शेडिंग्स आल्सो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अप्लाई बॉर्डर. First step is select the entire table or the cell whose border has to be changed. So first of all, we need to understand that which cell I want to give the border, or I want to give border to the entire table. So it's up to you. Okay. So click on Table Tools Design. Now you have to click on Design tab. Now click on Line Styles. Yes, you will find there line styles, and you can see on your screen that this type of icon will present there. Select any style from the gallery. The mouse pointer changes to a pencil. That means you can select
any style from the given, and here you can see border, no border, and the width and etc. Click on the borders of the cells of the table to apply the selected style. When we are done, press the escape key. So once you have done, you just done your border styling, then press the escape key and you can see the changes. Okay. Here, as you can see on your screen, that there is a selected range is named to Trilok, and then we clicked on the design tab, clicked on this no or border and the border style. Then they have selected this type of border, and now as you can see the difference. Okay, I will also show you the practically, but first we will understand it theoretically. Now, to apply the same border to all other cells, supposingly we have applied a cell border. Now I want to copy it to all my cells. So how you can do it? Select the required cells and click on border. In the borders group of table tools design tab, select all border option. If you will select all border option, then the border will apply to everything. Now here, as you can see, select your table, go to the borders, and then click to the all borders, and now as you can see on your screen, then border will be applied to table. Now we will understand to apply shading. Shading means what? How we can want to reflect our data in a very professional and in a very beautiful manner. Okay, so shading. Select the entire table or the cell whose cell shading has to be changed. Click on table tools design tab. Click on shading option in the table style group. So where you want to where you have to click, you have to click on this shading tab. Click a color in the drop down gallery, whatever the color you want to give. So you need to choose from this dialog box, or you can say the drop down list. So supposingly we have selected green color. So now as you can see on your screen, the green color will be reflected in our tables range. Okay. So click on no color in the drop down gallery to remove the shading. If you want to remove the shading, so you need to click on no color. Okay. So before understanding table styles, let's do the practically of the table shading and table border style. So this is my example, and supposingly I want to give border to my this name column. So I will give click on design. Here I can find borders. Now I will select borders, and here you can see that there are so many border type is already been selected. So I can deselect it also. Okay, and supposingly I want to give all border or outside border. Outside border का मीनिंग क्या होगा कि वो केवल outside border करेगा. यहाँ से आप देखिए कलर लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. ये देखिए मैंने जो आपको बताया था अभी लाइन स्टाइल. देखिए पहले आपको यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है. उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को देखना है. सपोजिंगली मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ. ये अगर हमारा जो पेन स्टाइल में चेंज हो जाता है, तो जहां पर भी मैं उसको ड्रॉप करूंगा वहां पर वो अपनी बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर देगा. ठीक है, तो सपोजिंगली मैं इसको इन दोनों के अंदर या इन चारों के अंदर अप्लाई करता हूँ. हियर यू कैन सी. और अगर मैं इसको बॉटम में लाइन स्टाइल को अप्लाई करता हूँ पेंसिल के थ्रू यानी माउस की हेल्प से, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, और अगर मैं इसको वापस से डिससेलेक्ट करता हूं, तो डिससेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नो बॉर्डर. ठीक है, तो यहाँ से मेरा सेलेक्ट हो जाएगा. अब मान लीजिए मुझे कि वापस से पॉइंटर पे आना है, तो मैं एस्केप की दबा दूंगा. एस्केप की प्रेस करने से क्या होगा कि जो मेरा पेंसिल की तरह माउस का पॉइंटर था वो अब उसको चेंज हो जाएगा. अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो. सपोजिंगली यू वांट टू गिव द बॉर्डर टू दिस थिंग नेम. सो हियर यू कैन सी द बॉर्डर. नाउ यू कैन सेलेक्ट ऑल बॉर्डर्स. अब देखिए ऑल बॉर्डर करते ही जो हमारी पहले वाली जो लाइन स्पेसिंग थी वो हट चुकी है. और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जी कर सकते हैं, आपके वापस से वो वैसा आ जाएगा. अब सपोजिंगली कि मुझे शेडिंग्स देनी है, वंस अगेन आई विल क्लिक और आई विल सेलेक्ट माय रेंज. हियर आई विल क्लिक ऑन माय शेडिंग. सपोजिंगली आई एम गोइंग टू गिव दिस कलर रेड. नो, येलो इज आल्सो लुकिंग गुड. So here you can see the difference.
So this is how you can shade your table. This is how you can apply borders. This is how you can change the line spacing also, or line width also. So I hope that you are getting my point, and you will do it practically also. So once again, I'm sharing my PDF, and now we will discuss the table styles. Table styles. Word offers some pre-formatted table styles which can be applied directly on the inserted table. This helps add borders and shading to the table in just one click. Means टेबल स्टाइल का मीनिंग ये होता है कि जो भी टेबल आपने क्रिएट की है, जो भी टेबल हमने क्रिएट की है, उसमें हम पहले से ही कुछ प्री फॉर्मेटेड टेबल स्टाइल यानी कि पहले से ही बनी हुई कुछ टेबल स्टाइल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो टेबल है वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल और एडवांस्ड शो होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, वी नीड टू सेलेक्ट द टेबल टू बी फॉर्मेटेड, क्लिक ऑन टेबल टूल डिजाइन, yes, as you can see on your screen, and then from the table style group select any predefined format of your choice, click on more buttons to see more styles. So this is how you can apply styles also. Now we will understand moving and resizing a table. सर मेरे पास So now we will discuss on moving and resizing a table. देखिए नाम से पता चल रहा है कि what we are going to do is we will move our table. Supposingly we don't want to place the table here or some like that कि I want to place my table to topwards, downwards, etc. So I can move my table also and I can resize my table also. Resize means that I can expand it or I can decrease its size also. So it's very easy to understand. First of all, we will understand how we can move the table. So click in a cell, a plus sign appears at the top left corner, and this sign is known as move handle. So if I'll ask that what do you mean by that plus sign, so your answer will be, sir, that plus sign means move handle. Okay, what it means? Move handle. So place the mouse pointer on the move handle and you will see a four-headed arrow. Okay, once you have seen the four-headed arrow, so now you can place, now you can move your table according to your convenience. So now you can drag the table to where you want, keeping the left mouse button pressed. लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए आप उसको होल्ड करके रखिए, प्रेस करे हुए रखिए, और उसके बाद आप उसको जहां मूव करेंगे वहां वो प्लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पेज ओरिएंटेशन. Step 3 is release the mouse button. Your table is moved to the new location. ठीक है. Now we will understand to resize a table. How we can resize it? Click in a cell. A small square appears at the bottom right corner of the table, and this small square is known as resize handle. देखिए वापस से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ के आया है कि जो स्मॉल स्क्वायर आता है टेबल्स में, जो हमें कुछ स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? they known as resize handle. इनको हम क्या बोलते हैं? resize handle. तो अपने को क्या करना है कि resize handle को क्लिक करना है and you will find this icon. Okay, drag the table boundary to the desired size, keeping the left mouse button pressed. Left mouse का जो बटन है वो प्रेस हुआ होना चाहिए, and then if you will release the mouse button when you get the desired size, and then you will find that you got your desired size. So this is how, students, we completed our chapter theoretically. Now I am sharing my screen to show you how you can move your table. So supposingly I have clicked here. Now I can find my move handle. इन मूव हैंडल मैंने क्या कर रखा है, लेफ्ट जो है मेरा माउस का की वो मैंने प्रेस कर रखा है. ठीक है, प्रेस करते हुए देखिए मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ. फ्री हैंड में इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ. नाउ आई एम मूविंग इट हियर. Supposingly now you can see the location of my table has been changed. Supposingly I want to place it here. Now my location of the table is being changed. So now as you can see that our table has been moved to the new location. Now the next thing is that how we can resize our table. Here you can see the left in the right side that a small square bracket is there. If I will click here, then you can see my mouse cursor has been changed. Now I can move it like this. I can move it, expand it like this. Okay, if I'll expand it like this, then my size will increase. And if I'll just small it, then you can see its size has been changed also. So this is how you can resize your table. And one more thing I would like to tell you that how you can adjust or align your text. Supposingly I want to align this text, English text. So what I will do, I will select on layout. Okay,
here I can find the height, or here I can find the alignment. So I can select it as center. As you can see, all my text has been in center. If I'll select like this, you can also see the changes. So if I am doing the top, then I can see that it is on the top right center. And if I'll select the center of center, that means my upper and lower width will be set. So now I can show you the difference by applying all the alignment cells. Okay, so this is how you can place your cell. Okay, I hope that you have understood it practically manner as well as in the theoretically manner. And this is how we have completed the conceptual part, the theoretical part, or you can say the lecturing part of this chapter. And I hope you have enjoyed it. So students, please take care of yourself.